जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, कोई भी संगत इस चैनल पे, प्यारे से चैनल पे, गुरु जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, क्लियर वॉइस में। फ़ैन को ऑफ रखें क्योंकि फ़ैन की भी आवाज़ आती है संगत जी उसमें, तो थोड़ा ध्यान रखें। संगत जी, आज का सत्संग इस चीज़ के ऊपर है कि गुरु जी के मंदिर तो सभी जाते हैं, लेकिन कुछ संगत होती है जो गुरु जी के मंदिर जाके फूट फूट के रोती है, जिसमें से काफ़ी संगत है संगत जी। तो वो क्यों रोते हैं, गुरु जी क्या देते हैं, क्या करते हैं, वो किस तरीके से संगत सत्संग है, पूरा सुनिएगा संगत जी। बहुत प्यारा सत्संग है, भर भर के ब्लेसिंग है और बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो पूरा सुन के गुरु जी का आशीर्वाद लें, ब्लेसिंग लें और कुछ जाने गुरु जी के बारे में नया। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। मैं आपकी सोनू आंटी और मेरे खुद का सत्संग है। हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है संगत जी। हर किसी के से गुरु जी के साथ अपने अपने अनुभव और अपने अपने सत्संग होते हैं। मैं अपनी जर्नी का सत्संग आज आपको शेयर कर रही हूँ और गुरु जी को जाने अनजाने मैं इतना प्यार करने लगी हूँ संगत जी कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं सारी दुनिया में संगत जी मेरे गुरु जी के अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जबकि जब मैं स्टार्टिंग में गुरु जी के पास गई थी और गुरु जी ने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी तो संगत जी मैं जाके गुरु जी से बहुत लड़ी थी। तो आज मैं आपको अपना सारा सत्संग, अपना सारी जर्नी आपको बताऊंगी, किस तरीके से मैं गुरु जी के मंदिर गई थी, गुरु जी ने मेरे कर्म काटे हैं। तो संगत जी ये बात है दिसंबर के महीने में, मतलब मैं पहले से भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त मान लो या उनसे मेरा प्रेम है। उन्हें मैं इतना प्यार करती हूँ संगत जी कि मैं शायद ही इस दुनिया में किसी को भोले बाबा से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो संगत जी मैं रेगुलर मंदिर जाती थी, बेटे को लेके रोज़ जल चढ़ा के आती थी, रोज़ वहीं बैठ के मंत्र जाप करती थी ओम नमः शिवाय का। तो उस बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मतलब प्रॉब्लम के साथ साथ जो चीज़ें थी, तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू एक मंदिर है, बड़ा मंदिर, और तू शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है और तू मंदिर जा। संगत जी उस टाइम पे सिचुएशन भी ऐसी थी कि रब के अलावा मुझे भी किसी और का सहारा नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मंदिर जाए, अच्छा शिवलिंग है, क्योंकि मुझे सहारा भी नहीं संगत जी। पता हूँ मुझे शिव जी से प्यार, मैंने बताया ना आपको, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेम था उनसे और आज भी है, बोले तो मेरे रग रग में बसते हैं। तो संगत जी मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने कि बेटा ऐसे ऐसे शिवलिंग है, कोई बहुत बड़ा शिवलिंग है और हम वहाँ चलें दर्शन करने के लिए। तो बेटे ने, मतलब बेटा ऐसा है संगत जी, वो मना नहीं करता। तो मैंने उससे बोला तो उसने बोला ठीक है मम्मी बताओ कब चलना है। मैंने कि आज ही चलना है। तो कोई साथ हमारे चलेगा। मैंने कि एक आंटी हैं, उनको रास्ता पता है, हम उनके साथ चलेंगे। संगत जी लगन ऐसी लगी थी कि बस आज ही जाना है, अभी ही जाना है। शायद गुरु जी का बुलावा आया हुआ था और ना समझी में मैं हम लोग जानते ही नहीं थे, क्योंकि मैं सिर्फ शिवलिंग देखने जा रही थी संगत जी। मैं अपना सत्संग अगर आपको बताऊं तो मैंने कभी गुरु जी की शक्ल नहीं देखी थी। अब तो फिर भी व्हाट्सएप वगैरह पे और तुम्हारा रील वगैरह में गुरु जी का सब रूप दिख जाता है, वैसे भी लोग बहुत जानने लगे हैं। लेकिन जब मैं जर्नी स्टार्ट हुई थी संगत जी, जब फ़ोन में भी इतने मैसेजेस वगैरह कुछ भी नहीं आते थे, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप कभी देखा ही नहीं था लाइफ में। तो संगत जी मेरे को बेटे को मैंने उन आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा आप चलो हमारे साथ। बोली आज नहीं, मैं कल चलूँगी। अब पता नहीं गुरु जी का ऐसा बुलावा आया हुआ था संगत जी के, मतलब मैं एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी। मैंने कि नहीं तो नहीं दीदी, आप नहीं चल रहे तो किसी और को मैनेज करो और किसी और को हमारे साथ भेज दो जिन्होंने मंदिर देखा हो। तो उन आंटी ने उनको भी फ़ोन किया संगत जी, तो उनको फ़ोन किया तो उन्होंने भी मना कर दिया। बेटा बोला मम्मी जब मैं कभी गया नहीं हूँ, आप कभी गए नहीं हो, फर्स्ट टाइम जा, आज ही मुझे दर्शन करने हैं, आज ही मुझे लेके चल तू। तो बेटी के 10th के एग्ज़ाम थे तो मैंने बेटी को घर पे छोड़ दिया था। तो बेटी बोली मम्मी आप चले जाओ, आप लेट हो जाओगे। तो जो मुझे टाइम बताया गया था उन आंटी ने मुझे बोला था, तो बोली मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा तुम्हें जाने का और 1 ही घंटा लगेगा आने का। तो आप 2 घंटे में आप लोग आ जाओगे।
तो घर की तैयारी आंटी मतलब पूरी तैयारी जल चढ़ाने की भोले बाबा को, कि मैं वहीं आज जाके शिवलिंग पे वहीं जल चढ़ाऊँगी जहाँ पे मंदिर है। तो और कुछ नहीं पता था संगत जी मंदिर के बारे में। कभी मैंने फ़ोटो भी नहीं देखी, मैं सही बताऊँ आपको, मैंने फ़ोन में कभी ये भी नहीं देखा कि कैसा मंदिर है, कैसे मतलब कुछ पता ही नहीं था संगत जी। और ज़्यादा जानकारी मैंने निकाली नहीं है, जैसे कहते हैं ना लेडीज़ बता देती हैं, मैं उसी तरह से तरीके से और जैसा उन्होंने बोला था बस उतना ही पता था, और उसी के बेस पे मैं अपने बेटे को लेके चली गई। संगत जी पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम लग गया, जाम लगा हुआ था संगत जी। मैंने कि 1 घंटे में हमने गूगल मैप पे जो डाला हुआ था लोकेशन छतरपुर करके बड़ा मंदिर हमने डाल दिया। संगत जी हमें रास्ते में मतलब फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे तो हमें मोर मिला। मोर ऐसे करके एक गोल चक्कर है और गोल चक्कर के पास में मोर खड़ा था। मैं बेटे से बोली, मैंने कि मोर देख। बोला मम्मी हाँ मोर तो है। मैंने ये पता नहीं कैसे रात को मतलब इतने लेट भी मोर दिखते हैं क्या? मैंने कि मैंने तो कभी नहीं देखे। बोला मम्मी हाँ देखे तो नहीं है। तो फिर ये नहीं पता था कि गुरुजी हैं, गुरुजी के मोर के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर देते हैं, तितली के रूप में दर्शन देते हैं। कुछ भी हमें का खा गा भी नहीं पता था, ना गुरुजी के बारे में और ना गुरुजी की मंदिर के बारे में। तो संगत जी हमें चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया और अंधेरा भी होने लगा सर्दियों में, क्योंकि अंधेरे भी जल्दी हो जाता है। तो मैंने बेटे से बोला, मैंने कि काफ़ी टाइम हो गया बेटा हमें पहुँचते पहुँचते, अभी तक तो हम पहुँचे ही नहीं हैं, क्या हम सही जगह जा रहे हैं? बोला मम्मी लोकेशन अगर सही डाली हुई है और वही मंदिर है तो मैं आज आपको उन मंदिर के दर्शन में ज़रूर से ज़रूर करा दूँगा, आपका शिवलिंग मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगा। बेटे का ये आंसर था संगत जी। फिर भी मैंने बेटे से बोला, मैंने कि वापस कर लें क्या गाड़ी? मैंने कि काफ़ी लेट हो गए हैं, मैंने कि हमें 1.5-2 घंटे तो हो गए घर से निकले हुए और मंदिर है कि आ नहीं रहा, और जितना हम जा रहे हैं इतना ही हमें वापस भी आना है। तो बेटा बोला मम्मी तो थोड़े दूर और है, आप इतनी दूर आए हैं तो दर्शन ही करके चलना, नहीं तो आप फिर दोबारा आओगे परेशान होगे, तो हम आज ही दर्शन करके चलेंगे। टेंशन इस चीज़ की थी संगत जी कि बेटी अकेली थी घर पे और बेटी के एग्ज़ाम चले हुए थे, तो ये भी टेंशन थी। मैं बार-बार बेटे को यही बोल रही थी, पर वो तो गुरुजी की महिमा है ना संगत जी, वो तो बुला रहे थे हम लोगों को, वो तो खींच रहे थे, मान लो जैसे कि हमें कहते हैं ना गाड़ी में रस्सी बांध रखी हो कि आ जाओ बस तुम लोग मेरे पास। तो इस तरीके का हमारे साथ चीज़ें हो रही थी संगत जी। जब हम पहुँचे थे संगत जी तो सर्दियों का टाइम था, इसलिए काफ़ी धुंध वगैरह फॉग हो गया था। अब वहाँ जाके जब हमने देखा तो वहाँ कोई शिवलिंग ना दिखाई दे, क्योंकि हम लोग संगत जी एक चीज़ और हुई कि कब मतलब आज तक वो चीज़ मेरे साथ दोबारा रिपीट नहीं हुई है संगत जी। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो काफ़ी जाम वगैरह था, तो हम गांव के बीच में से गए थे। तो गांव के बीच में से गए थे तो ये बोलते हैं कि गांव का रास्ता जो है बहुत ही डेंजर है और वहाँ के लोग थोड़े सही नहीं हैं। मुझे नहीं पता लेकिन मैंने सुना है। तो हमारी गाड़ी पहली बार जब हम गुरुजी के मंदिर गए थे तो हमारी गाड़ी पहली बार ही अंदर मंदिर के बिल्कुल पास खड़ी थी संगत जी। पार्किंग में नहीं खड़ी थी, गांव की तरफ जो गली है वहाँ पे रोड पे खड़ी थी जहाँ ऑटो वगैरह वाले खड़े रहते हैं। उन ऑटो वालों के बीच में हमने अपनी गाड़ी लगाई थी संगत जी। मुझे मतलब आज अचंभा होता है इस चीज़ का कि गुरुजी की कैसी मेहर थी कि वहाँ तो गाड़ियाँ खड़ी होती ही नहीं है संगत जी, वहाँ तक तो कोई जाता ही नहीं है। तो गुरुजी ने हमें वीआईपी भी माना, मतलब लगा के, या वीआईपी भक्त समझ के लगा के हमें दर्शन कराए संगत जी। वहाँ पे कभी किसी की गाड़ी नहीं होती, लोग बागों को मैं बताती हूँ ना तो हैप मान जाते हैं कि वहाँ तो गाड़ियाँ लगती ही नहीं है, वहाँ तो अलाउ ही नहीं है, वहाँ तो कोई खड़े ही नहीं होने देगा। मैंने कि नहीं हमारी गाड़ी तो वहाँ पे ही खड़ी हुई थी। संगत जी हम गाँव के रास्ते से अंदर आए थे क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट बता रहे थे उसे, बोले ये शॉर्ट रास्ता है, क्योंकि हम पूछ के जा रहे थे तो हम उसमें से गए थे। अब संगत जी हम पहुँचे जब 8:30 बज गए संगत जी हमें पहुँचते पहुँचते, और इतना कोहरा इतनी धुंध हो गई थी कि मंदिर बिल्कुल पास आके ही मतलब थोड़ी दूर से नहीं दिख रहा था। काफ़ी मतलब ऐसा नहीं था कि हम दूर से देख रहे हैं तो मंदिर हमें दिख रहा है, नहीं संगत जी हमें उसके लिए पास आना पड़ रहा था। जब हम पास आए तो वॉशरूम था, इधर से आए थे तो पहले वॉशरूम पड़ा था। अब मुझे नहीं पता, मैं सोची यही मंदिर होगा, मैंने वॉशरूम को मत्था टेका संगत जी, क्योंकि पता ही कुछ नहीं था A to Z। वॉशरूम को मैंने मत्था टेका, मुझे किसी ने रोका भी नहीं संगत जी।
तो फिर बोले वॉशरूम सब जा रहे थे, तो फिर मैं भी चली गई। फिर हम घूम के इधर को निकले, तो फिर एक अंकल खड़े थे। मैं उनसे बोली, मैंने अंकल हम फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे शिवलिंग के दर्शन करने, आप शिवलिंग बताओगे कहाँ है? बोले जैसे जैसे ये जा रही है ये लाइन, आप इसको फॉलो करते जाओ, आपको दर्शन हो जाएंगे। संगत जी ऐसे ही कहते ना असमंजस में कि दिमाग तो कहीं और है, ध्यान कहीं और है, पैर कहीं और है, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं लाइनों में। अब संगत जी वहाँ पे मंदिर में जाके हमने जैसे ही एंट्री की, तो एक अलग ही दुनिया थी संगत जी, बिल्कुल अलग, क्योंकि विंटर के दिन थे, लाइटें बहुत, मतलब अब गुरु जी का मंदिर तो है ही खैर जन्नत, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग है, और स्वर्ग कहीं अगर है तो हमारे गुरु जी का मंदिर है अब तो हमारे लिए। तो संगत जी अंदर एंट्री की, मतलब अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि इतना पैम्पर, इतना अच्छे से स्वागत, मतलब ऐसा लगता था, लग रहा था बहुत ही प्यारा मंदिर है, यहाँ पे लोगों को बड़ी केयर दी जाती है, बड़ा प्यार दिया जाता है, ऐसा मुझे वहाँ जाके फील हो रहा था। तो संगत जी जैसे ही हमने, मैं मतलब इधर से घूम के चारों तरफ से हमने मंदिर में एंट्री की, तो संगत जी वहाँ गुरबानी चली हुई है पंजाबियों की। अब गुरबानी चल रही है तो मैंने बेटे की तरफ तुरंत देखा, मैंने कि मनु हम तो गलत जगह आ गए। मैंने कि ये तो चल, मैं कह रही थी ना तेरे से, मैंने कि तू गलत मंदिर लेके जाएगा मुझे, मैंने कि वही तो, मैंने कि 1 घंटा लगना था, तूने 3 घंटे में ला के मुझे यहाँ पे छोड़ा, और वो भी मुझे ला के पता नहीं गुरुद्वारे में ही छोड़ दिया शायद। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मम्मी अब गुरुद्वारा हो चाहे मंदिर हो, दर्शन यहीं करते हैं। मैंने कि अब तो यहीं करने पड़ेंगे, लेकिन मेरा शिवलिंग तो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने कि मुझे शिवलिंग देखना था और शिवलिंग ही नहीं मिला मुझे। आज मेरा जल, मैंने कि इससे अच्छा तो मैं वहीं पास वाले मंदिर में जाती तो अपना जल चढ़ा के आती। तो संगत जी ऐसे करते करते हम लाइन में आगे पहुँचे। आगे पहुँच के फिर गुरबानी चलती रही, लेकिन गुरबानी इतनी प्यारी संगत जी कि सुने तो सुनता रहे इंसान, इतनी प्यारी गुरबानी, इतना प्यारा ओरा। और मैं बेटा, हमें रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो कुछ भी नहीं पता था संगत जी। तो हम धीरे धीरे आगे चलते रहे। अब माँ बापों ने ये चीज़ जो तो हमें लोगों को सिखाई हुई है कि कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पे जाओ तो कभी भी किसी भी धर्म की बेइज्जती या किसी भी मतलब अवहेलना नहीं करनी है। मैंने कि चलो अब गुरुद्वारे आ गए हैं तो गुरुद्वारे की पूजा कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे गए तो हमें शिव जी दिखाई दिए। शिवलिंग पे नज़र नहीं गई संगत जी मेरी, शिवलिंग पे तो मेरी नज़र ही नहीं गई, क्योंकि मैं नीचे ही देख रही थी, मैं ऊपर नहीं देख रही थी। तो आगे गए तो हमें वो गणपति जी दिखाई दिए है। उससे पहले हमें झूला दिखाई दिया। मैंने यहाँ तो झूला भी है, मैंने तो बड़ा सुंदर मंदिर है। तो फिर हमने शिव जी को मत्था टेका, हाथ जोड़े। अब बेटा मुझे देखे बोले मम्मी कहाँ आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा, गुरबानी चल रही है, गणपति जी भी मिल रहे हैं और ये इतना अच्छे से वो करे। मैंने बेटा ये तो दुनिया ही अलग है, मैंने कि कुछ अलग ही चीज़ है यहाँ पे, मैंने कि होगा किसी का कुछ। तो और आगे गए तो मेरे बेटे की नज़र पड़ी, उसने मेरे को बोला मम्मी आपका शिवलिंग। मैंने कहाँ है, मैंने कि अब क्या रात को मैं जल चढ़ाऊँगी, मैंने कि शिवलिंग कहाँ है। अब शिवलिंग देखा संगत जी, तो शिवलिंग तो इतना ऊंचा कि सीढ़ी लगा के भी जल ना चढ़ाया जाए। तो देखा तो बस देखती रह गई। मैंने कि हाय राम, इतना बड़ा शिवलिंग, इतना प्यारा शिवलिंग। मैंने कि आना मनु के आना, इतनी दूर आना मेरा वसूल हो गया, मेरा आना व्यर्थ नहीं गया। मैंने बड़े प्यार से दर्शन किए, हाथ जोड़ जोड़ के, मन के भाव से, हर तरह से मैंने अपने शिवलिंग के दर्शन किए संगत जी। अब आगे गए, आगे जाने के बाद फिर शिव जी की मूर्ति दिखाई दी। मैंने कि यहाँ तो शिव जी भी हैं, यहाँ तो शिवलिंग भी है और चल यहाँ गुरबानी भी है। तो बेटा बोला मम्मी वीडियो बना लूँ, बड़ी प्यारी जगह है। हम वीडियो बनाने के जितने में एक सेवादार ने हमें मना कर दिया। तो मैंने कि नहीं बेटा, यहाँ के रूल फॉलो करो, जैसे ये बोलते हैं वैसे करो। हम अंदर गए, देखा सामने बिल्कुल भोले बाबा बैठे हैं। तो जब एंट्री मारते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सामने भोले बाबा दिखते हैं, लेकिन हमें सीधा अंदर ना ले जाके संगत जी, क्योंकि रश कम था, सर्दी की वजह से रश कम था, तो साइड में विंडो है, वहाँ के उसके पास हमें बिठा दिया। अब वहाँ बैठे ना संगत जी, तो वहाँ से गुरु जी की गद्दी और गुरु जी का स्वरूप उस विंडो के पार से दिख रहा था मुझे। विंडो के ऐसी जगह मुझे बिठाया मेरे गुरुजी ने कि बिल्कुल सामने, भोले बाबा नहीं दिख रहे मुझे गुरुजी दिख रहे हैं और गुरुजी की गद्दी दिख रही है उस विंडो के मतलब पार। अब
चाय प्रसाद आया, बेटा मेरी चाय नहीं पीता। मैंने कि नहीं मनु, मिल रही है, सर्दी का टाइम है तो पी लो बेटा, कोई बात नहीं। उसने मन से भाव से वो चाय पी, मैंने भी पी संगत जी। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था संगत जी। मैं गुरुजी को निहारे जा रही हूँ, निहारे जा रही हूँ, और मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे हैं जैसे गंगा जमुना निकलती हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने कभी गुरुजी को देखा नहीं है, कभी स्वरूप नहीं देखा, कभी मैं गुरुजी से मिली नहीं, मैंने गुरुजी के बारे में नहीं सुना, मेरे को कुछ था पता नहीं गुरुजी का। मेरे को शिवलिंग के बारे में पता है, लेकिन मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के रो रही हूँ, उनको निहारे जा रही हूँ, उनको देख के रोए रोए जा रही हूँ, उनसे ही बातें कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, आप कौन से गुरु हो मुझे ये भी नहीं पता, आप गुरु हो के नहीं हो मुझे ये भी नहीं पता। मुझे तो बल्कि ये भी नहीं पता था कि चोले में नहीं है, मुझे उनका कुछ नहीं पता संगत जी। बस सामने गुरुजी का स्वरूप है और मेरे क्वेश्चनों की कतार है। अब मैं इतना रो रही हूँ, मेरा बेटा मुझे कोनी मार के बोल रहा है, बोला मम्मी कोई जगह तो आप रोने के बिना छोड़ दिया करो, आप हर जगह रोते हो। मैंने कि रोना रोते हो, मैंने रोते हो मतलब, मैंने कि रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैंने कि मुझे इतना रोना आ रहा है, अपने आप से रोना आ रहा है, मैं कोई जानबूझ के रो रही हूँ। मैंने वो चाय जब तक पी और मैं 10 मिनट बैठी हूँ ना संगत जी, मैं 10 मिनट रोती ही जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, और गुरुजी पे मेरा पूरा ध्यान है और कहीं मेरा ध्यान ही नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस गुरुजी हैं और मैं हूँ। फेस को देख देख के निहार निहार के मैं रो रही हूँ संगत जी, उनसे ही क्वेश्चंस कर रही हूँ। उनसे ही मैंने बोला, मैंने गुरुजी नहीं बोला, मैंने ये कहा, मैंने कि आप अगर चाहते हो ऐसा कि मेरे भोले बाबा की जगह ले लोगे तो मैं अपने भोले बाबा की जगह किसी को भी नहीं दूँगी। पता नहीं पर मुझे आप बहुत प्यारे लग रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं उनसे बातें कर रही हूँ। एग्जैक्ट जो मुझे चीज़ें हैं जो मैंने कहा था, क्योंकि मैं थोड़ी माइंड से भ्रमित सी भी हो गई थी संगत जी, मुझे चीज़ें खुद से समझ में भी नहीं आ रही थी। मैं सही बताऊँ मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जाने अनजाने कहते ना, गुरुजी को तो पता है ना कि हम कितने जन्मों से जुड़े हैं, हमारी आत्मा को, हमारी सोल को पता है कि हमारे ये रब हैं और इनसे हम कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो पापों का शरीर है ना हमारा, जिससे हमने पाप ही करे हैं संगत जी, और कुछ नहीं करते हम लोग, तो ये पापी आँखें या ये पापी शरीर ये हमारे गुरु को कहाँ पहचानेंगे संगत जी। लेकिन कहते हैं ना, हमारी आत्मा ने, मेरे मन ने मेरे गुरुजी को पहचान लिया था, ना जानते हुए भी, ये मानते हुए भी कि मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं है, लेकिन मेरी सोल ने मेरे गुरुजी को मान लिया था, पहचान लिया था। इसीलिए मैं संगत जी बार बार रो रही थी। लेकिन गुरुजी बोलते हैं ना कि जब तुम मेरे दर पे आते हो, तुम रोते हो, तो तुम्हारी अंदर की आत्मा को, तुम्हारे अंदर की गंदगी को मैं धो देता हूँ, मैं प्योर कर देता हूँ। तो संगत जी कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था कि मैं रोए रोए जा रही थी। लेकिन संगत जी वो दिन और आज का दिन, मेरे गुरुपा ने मुझे वापस मुड़ के देखने का मौका नहीं दिया। जब भी चली हूँ ना, आगे ही आगे चली हूँ। संकट आए हैं, कष्ट आए हैं, तकलीफ़ें आई हैं, तो लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया संगत जी। चाहे मैं कितनी बुरी सिचुएशन में फंस रही हूँ, मैं ये नहीं कहती मेरे संग दुख नहीं होते, मेरे ये नहीं होता कि मैं वो हमेशा सुखी सुखी रही हूँ, लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, उस प्रॉब्लम के साथ मुझे संतुष्टि मेरे गुरुपा ने मुझे ये दे रखी है कि मैं हूँ, तू टेंशन ना ले। पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों में रोती थी संगत जी, मैं बहुत ही बेकार इंसान थी, मैं सच बताऊं, मैं बहुत ही बेकार थी। मैं अपने से बेकार किसी को नहीं लगाती आज तक, क्योंकि मैं हर वो चीज़, चुगलियाँ, निंदा हर किसी के, हाँ दुख में मैं कभी किसी के नहीं हंसती थी संगत जी। ये मेरी कुदरती बस ब्लेसिंग मान लोगे। अगर कोई दुख में है तो मैं ऑटोमेटिकली, मेरा मन पसीज जाएगा, मैं किसी के दुख तकलीफ़ में नहीं हंस सकती। लेकिन चुगलियाँ, निंदा, हर किसी को देख के जलना, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम में परेशान हो जाना और चिड़चिड़ा जाना, सब कुछ मेरे अंदर था संगत जी। सब कुछ A to Z मेरे अंदर, सारी दुनिया की कमियां थी, और मेरे गुरुपा ने आज मुझे बहुत अच्छा इंसान बना दिया, ये लोग कहते हैं। मुझे सिर्फ इतना फील होता है कि मेरे गुरुजी ने जीना सिखा दिया, शांति से, प्यार से। कहते हैं ना, पानी के बहाव में, जैसे कहते हैं ना, एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो और वो पानी के बहाव से बहता रहता है। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसा बना दिया कि दुनिया में आग लगो, कुछ भी हो, कोई कितना ही बुरा सोचे, तुझे सिर्फ मुस्कुराना है और अपने गुरुपा के साथ रहना है। और साथ क्या रहना है, लास्ट में भी के चरणों में
अपने प्राण भी त्याग देना हम लोग तो हमें शायद स्वर्ग मिल जाए, क्योंकि हम लोग के कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि हमें गुरुपा मिल जाए। ये तो बस हमारे अच्छे जो कर्म है ना पिछले, उनका नतीजा है और हमारे रब की हमारे ऊपर दया है संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें आँख, नाक, कान, मुँह सब दिए हैं, लेकिन हर चीज़ का अपना अपना कर्म है। आँख से अगर आपको देखना है तो गुरुजी को देखो, अच्छी चीज़ें देखो। मुँह से बोलना है तो प्यारे प्यारे सत्संग सुनाओ, गुरुजी की महिमा गाओ। और अगर कानों से सुनने हैं तो सिर्फ गुरुजी के सत्संग और अच्छी बातें ये सुनो। बाकी समाज में रहते हैं, सब चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम समाज से मुंह फेर सकते हैं या हम समाज में रह के सामाजिक नहीं रहे। सब कुछ करो, लेकिन जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे खुद के वो हैं, हमें उनका अच्छे से उपयोग करना है संगत जी। ये उस रब की देन है। पाठ करो, नितनेम करो, शिव पुराण करो, सब कुछ करो संगत जी। एक अंदर से भय, डर, मुश्किलों से देख के घबराना सब निकाल देंगे गुरुपा उंगली थाम के ना, ऐसे आपको पार लगाएंगे इस जीवन की नैया को संगत जी। बहुत प्यारे गुरुजी हैं हमारे, बहुत ही प्यारे। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें हमारे गुरुजी ने चुना है। हमें इतनी संगत, मतलब इतने लोग हैं दुनिया में, लेकिन हम गुरुजी की संगत हैं, और इससे ज़्यादा हमारे लिए स्पेशल क्या हो सकता है कि हम अपनी गुरुजी की नज़रों में आए हैं, उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है। तो संगत बनना है तो अच्छे वाली संगत बनना है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के लिए बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, नहीं संगत जी। गुरुजी के वचन चरणों में अपने प्राण भी त्याग देना हम लोग तो हमें शायद स्वर्ग मिल जाए, क्योंकि हम लोग के कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि हमें गुरुपा मिल जाए। ये तो बस हमारे अच्छे जो कर्म है ना पिछले, उनका नतीजा है और हमारे रब की हमारे ऊपर दया है संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें आँख, नाक, कान, मुँह सब दिए हैं, लेकिन हर चीज़ का अपना अपना कर्म है। आँख से अगर आपको देखना है तो गुरुजी को देखो, अच्छी चीज़ें देखो। मुँह से बोलना है तो प्यारे प्यारे सत्संग सुनाओ, गुरुजी की महिमा गाओ। और अगर कानों से सुनने हैं तो सिर्फ गुरुजी के सत्संग और अच्छी बातें ये सुनो। बाकी समाज में रहते हैं, सब चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम समाज से मुंह फेर सकते हैं या हम समाज में रह के सामाजिक नहीं रहे। सब कुछ करो, लेकिन जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे खुद के वो हैं, हमें उनका अच्छे से उपयोग करना है संगत जी। ये उस रब की देन है। पाठ करो, नितनेम करो, शिव पुराण करो, सब कुछ करो संगत जी। एक अंदर से भय, डर, मुश्किलों से देख के घबराना सब निकाल देंगे गुरुपा उंगली थाम के ना, ऐसे आपको पार लगाएंगे इस जीवन की नैया को संगत जी। बहुत प्यारे गुरुजी हैं हमारे, बहुत ही प्यारे। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें हमारे गुरुजी ने चुना है। हमें इतनी संगत, मतलब इतने लोग हैं दुनिया में, लेकिन हम गुरुजी की संगत हैं, और इससे ज़्यादा हमारे लिए स्पेशल क्या हो सकता है कि हम अपनी गुरुजी की नज़रों में आए हैं, उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है। तो संगत बनना है तो अच्छे वाली संगत बनना है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के लिए बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, नहीं संगत जी। गुरुजी के वचन को फॉलो करते हैं, गुरुजी की बातें, क्योंकि गुरुजी के वचन लिखे हुए हैं संगत जी, जो वो बीच बीच में कभी कभी बोलते थे, क्योंकि गुरुजी बहुत कम बोलते थे, लेकिन वचन लिखे हुए हैं तो आप उनको पढ़ो, सुनो, उनको फॉलो करो अपने जीवन में। देखना कभी भी गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे संगत जी, वो हमेशा हर पल हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी, और अभी जर्नी चल रही है। अभी इस जर्नी में बहुत सारे पड़ाव आने हैं, बहुत सारे गुरुजी के बारे में जानना है, गुरुजी का प्यार पाना है, बहुत कुछ अभी